हेलो गाइस, मार्शल कल्टीवेशन के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि ड्रैगन प्रिंस और चोंगसा के बीच अपने क्लैन को बेस्ट साबित करने के लिए बैटल स्टार्ट होता है। बैटल के बीच में ही ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन क्लैन को ह्यूमंस के विरुद्ध उकसाने और डॉक्सियन पर हमला कराने के लिए खुद को घायल कर लेता है। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जहां घायल ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन क्लैन की कमजोर हो रही पावर्स को दिखाने और अपनी चोटों से पूरे ड्रैगन पैलेस को हैरान करने के लिए फिर से चोंगसा पर अटैक करने का नाटक करता है, जिसपे चोंगसा ड्रैगन प्रिंस को घायल देख सोचता है मुझे कुछ ना कुछ कर इस ड्रैगन प्रिंस से हार माननी होगी। और तभी ड्रैगन प्रिंस अपने आइस फॉर्मेशन का अटैक चोंगसा पर करता है, लेकिन तभी चोंगसा उसके अटैक को रोकते हुए बहुत शौक हो सोचता है इस अटैक में ड्रैगन प्रिंस अपनी पावर को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, जिससे ये फॉर्मेशन के अटैक भी मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर ड्रैगन प्रिंस अपनी पूरी पावर का यूज करे तो मुझे एक पल में हरा सकते हैं। और तभी चोंगसा खुद को उस आइस फॉर्मेशन से दूर कर इस लोटस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की सोचता है, जिससे वो इस बैटल को हार सके। लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस फिर से चोंगसा पर आइस फॉर्मेशन से अटैक करता है, लेकिन इस बार भी चोंगसा उसके अटैक को रोकते हुए सोचता है मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इस अटैक से खुद को इस लोटस फॉर्मेशन से बाहर कर सकता हूँ। और तभी चोंगसा ड्रैगन प्रिंस के उस अटैक से खुद को घायल दिखाने का नाटक कर लोटस फॉर्मेशन से बाहर जंप लगाते हुए कहता है ड्रैगन प्रिंस के अटैक बहुत पावरफुल हैं। चोंगसा को इस तरह लोटस फॉर्मेशन से बाहर जाता देख जाओ और साथी डिसाइपल्स हैरान थे, लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस चोंगसा को उस फॉर्मेशन से बाहर नहीं जाने देता और फिर से लोटस फॉर्मेशन के अंदर ला कहता है अभी ये कंपटीशन समाप्त नहीं हुआ है। चोंगसा खुद को फिर से उस लोटस फॉर्मेशन के अंदर देख सोचता है ये ड्रैगन प्रिंस मुझे इतनी आसानी से नहीं हारने देगा, तो मुझे कोई ना कोई न्यू टेक्निक का यूज करना होगा। तभी स्क्रीन मास्टर जुहांग्यू पर आती है। मास्टर जुहांग्यू चोंगसा की परफॉर्मेंस को देख मास्टर वोंग किंग से कहते हैं चोंगसा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन अब डॉक्सियन के पास अपने सम्मान को बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्रैगन प्रिंस खुद को घायल करते जा रहे हैं। मास्टर जुहांग्यू की बात सुन मास्टर वोंग किंग चोंगसा से कहते हैं अब आपको इस कंपटीशन को हारना होगा, क्योंकि डॉक्सियन की रिस्पेक्ट के लिए अब इस फाइट को कंटिन्यू करना सही नहीं होगा। मास्टर वोंग किंग की बात सुन चोंगसा स्माइल देते हुए ड्रैगन प्रिंस की ओर देख सोचता है अब मेरी बारी है, मैं अपना अभिनय स्किल दिखाऊं। और तभी चोंगसा ड्रैगन प्रिंस को फाइट के लिए उकसाते हुए कहता है मैं देखता हूँ कि तुम ड्रैगन्स के पास अब कितनी पावर और बाकी है। चोंगसा की बात सुन ड्रैगन प्रिंस बोलता है तुम अभी ड्रैगन्स की पावर को नहीं जानते। ये कह ड्रैगन प्रिंस चोंगसा पर दोबारा अटैक के लिए तैयार होता है और इधर खड़ा चोंगसा भी अपने मैजिकल पेपर का यूज कर अपनी कल्टीवेशन पावर से एक फॉर्मेशन बना ड्रैगन प्रिंस के अगले अटैक से बचने के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन तभी हम ड्रैगन प्रिंस को अपनी पास्ट की बातों को याद करते हुए देखते हैं, जो अपनी पास्ट की बातों को याद कर कहता है ये संत ही हैं जो ड्रैगन्स को मार सकते हैं, और अगर हम अपने ओल्ड किंग की तरह अपना बड़प्पन दिखाते रहे तो ये ह्यूमंस अपनी पावर्स को और बढ़ा लेंगे और उसके बाद ड्रैगन्स के पास मरने के अलावा कोई भी रास्ता शेष नहीं बचेगा। तभी स्क्रीन करंट के सीन पर आती है जहां ड्रैगन प्रिंस अपनी ड्रैगन्स की पावर को जगाने लगता है और उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी के चारों ओर बहुत सारा ओरा इकट्ठा होने लगता है। तभी स्क्रीन चोंगसा पर आती है जो ड्रैगन प्रिंस को फाइट के लिए इशारा करता है। उसके इशारे को देख ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन फॉर्मेशन से चोंगसा पर अटैक करता है, लेकिन तभी चोंगसा उसको उस अटैक को भी रोकते हुए कहता है ड्रैगन्स ने अपने इतिहास में हमेशा ह्यूमंस को धोखे से ही हराया, क्योंकि अगर वो अपनी पावर से हराते तो तुम्हारी तरह शायद वो कभी नहीं जीत पाते। एक्चुअल में चोंगसा उसे गुस्सा दिलाना चाहता है जिससे वो इस बैटल में हार सके, लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस चोंगसा की बातों को सुन गुस्से से कहता है तुम ह्यूमंस ड्रैगन के शासन के हमेशा विरुद्ध रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये कह ड्रैगन प्रिंस अपने अटैक की पावर को और बढ़ाता है, जिससे वहां एक तेज धमाके के साथ ड्रैगन प्रिंस का अटैक चोंगसा को आ लगता है और इस बार चोंगसा ड्रैगन प्रिंस के अटैक से घायल हो कहता है तुम ड्रैगन जितनी बार भी कोशिश कर लो हम ह्यूमंस को नहीं हरा सकते। और तभी दोनों अपनी पावर्स के साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं। चोंगसा ड्रैगन प्रिंस की पावर को एक्टिव देख सोचता है यही सही मौका है, मैं इस बैटल को आसानी से हार सकता हूँ। ये सोच चोंगसा ड्रैगन प्रिंस के उस अटैक से खुद के डिफेंड को हटा घायल होने का नाटक करते हुए लोटस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है। चोंगसा को लोटस फॉर्मेशन से बाहर देख अनाउंसर डू खुश होते हुए कहता है चोंगसा ने इस लोटस फॉर्मेशन से अपना पैर बाहर रखा, इसलिए डॉक्सियन इस बैटल में हार चुका है और हमारे प्रिंस इस बैटल के विनर हैं। चोंगसा को इस तरह हारा दिख जाओ और साथी डिसाइपल्स काफी शौक थे, लेकिन पूरा ड्रैगन पैलेस तो अपने प्रिंस की जीत में बहुत खुश था। जाओ उन सभी ड्रैगन्स को इस तरह खुश देख गुस्से से खड़ी हो कहती है इस बार भी जरूर ड्रैगन्स ने कोई चीटिंग की होगी, लेकिन तभी उसकी नजर मास्टर वोंग किंग पर पड़ती है और वो मास्टर वोंग किंग को खड़ा होता देख वहीं शांत बैठ जाती है। तभी मास्टर वोंग किंग चोंगसा की तारीफ करते हुए सोचते हैं चोंगसा ने अपने कल्टीवेशन पावर का सही यूज किया है और डॉक्सियन बिना क्षति के हार गया, क्योंकि ये बैटल पूरा हुआ ही नहीं तो डॉक्सियन की रिस्पेक्ट को इस बैटल से कोई क्षति नहीं होने वाली। लेकिन इधर बैठा ड्रैगन मास्टर अपने प्रिंस की जीत को देख सोचता है मैं पहले ही जानता था हमारे प्रिंस को हराना ह्यूमंस के बस की बात नहीं। तभी स्क्रीन ड्रैगन किंग पर आती
आती है, जो कि बैटल को समाप्त देख कहता है जब ये बैटल समाप्त हो ही गई है तो हम आपस में बैठकर ईस्टर्न सी के विभाजन के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन ड्रैगन प्रिंस अब चोंगसा की हार से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसकी मंशा ड्रैगन्स को हराना और खुद को घायल करना था, जिससे सोए हुए ड्रैगन्स की पावर को जगाया जा सके। लेकिन अब उसका पूरा प्लान खराब हो चुका था और अब वो गुस्से से ड्रैगन्स की पावर को इकट्ठा करने लगता है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी डिसाइपल, मास्टर और किंग भी हैरान थे। लेकिन तभी अनाउंसर डू अपने प्रिंस को समझाते हुए कहता है, निसंदेह हमारे प्रिंस ही इस बैटल के विजेता हैं। लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन फॉर्मेशन का समन कर चोंगसा पर अटैक करता है, जिसे देख मास्टर वोंग किंग कहते हैं इसने अभी तक हार नहीं मानी है। चोंगसा उस ड्रैगन फॉर्मेशन को अपनी ओर आता देख उसे अपने 2 फिंगर से रोकते हुए सोचता है ये फॉर्मेशन अपनी बेसिक पावर से कुछ वीक लग रहा है, शायद ये भी ड्रैगन प्रिंस की कोई चाल है। चोंगसा इधर उस अटैक के बारे में कुछ समझ पाता, लेकिन उससे पहले ही ड्रैगन प्रिंस उस ड्रैगन फॉर्मेशन की पावर को रिवर्स कर खुद पे ही अटैक करते हुए बोलता है, इस बार तुम जीत के भी हार गए। और तभी वो फॉर्मेशन एक तेज धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस धमाके से ड्रैगन प्रिंस घायल और नीचे गिरने लगते हैं। प्रिंस को इस तरह नीचे गिरता देख सभी मास्टर और किंग भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंस को क्या हुआ है। चोंगसा ड्रैगन प्रिंस को इस तरह घायल और नीचे गिरता देख बहुत शौक और सोचता है, ड्रैगन प्रिंस ने खुद को घायल कर पूरे ड्रैगन्स को हमारे डॉक्सियन के विरुद्ध भड़का दिया है, और अगर समय रहते मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये हमारे डॉक्सियन के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इधर अनाउंसर डू और क्रैप मास्टर अपने प्रिंस को घायल और नीचे गिरता देख उन्हें तेजी से पकड़ लेते हैं, और तभी क्रैप मास्टर अपने प्रिंस की हालत देख अपने गार्ड को इशारा करते हुए कहता है, इसे बंदी बना लो, इसने हमारे प्रिंस को मारने की कोशिश की। क्रैप मास्टर की बात सुन सभी गार्ड चोंगसा को बंदी बनाने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। गार्ड को चोंगसा की ओर तेजी से बढ़ता देख क्वीन जुआन और जाओ उसकी हेल्प के लिए आते हैं। लेकिन तभी क्रैप मास्टर उनके डिसाइपल्स को वहां देख कहता है, इस ह्यूमन ने हमारे प्रिंस को घायल करने की कोशिश की। तभी हमारी नजर घायल प्रिंस पर पड़ती है, जो कि वहां हो रही बातों को सुन बहुत खुश होता है, और उसकी स्माइल को देख हमें पता चलता है कि ये भी कोई ड्रैगन प्रिंस की चाल थी, जिससे वो डॉक्सियन के विरुद्ध ड्रैगन को जगा सके। और तभी चोंगसा घायल होने का नाटक करते हुए क्रैप मास्टर से कहता है, मैं केवल एक वर्चुअल रिफाइनर हूँ, तो मैं आपके प्रिंस को कैसे घायल कर सकता हूँ। और तभी चोंगसा की नजर अपनी रिंग पर पड़ती है। वो अपनी पावर्स को अपग्रेड होते हुए देख सोचता है, शायद मेरी इमॉर्टलिटी का डिजास्टर स्टार्ट होने वाला है। चोंगसा की बात सुन अनाउंसर डू क्रैप मॉन्स्टर से बोलता है, ये बात तो सच है कि हमारे प्रिंस की टक्कर लेना कोई बच्चे की बस की बात नहीं, और ये बंदा हमारे प्रिंस के लेवल से बहुत नीचे है, तो ये हमारे प्रिंस को कैसे घायल कर सकता है। हो सकता है हमारे प्रिंस की ये हालत कोई गलत फॉर्मेशन के स्टेबलाइजेशन से हुई हो, तो इस बंदे को जाने दो। अब इधर ड्रैगन प्रिंस अनाउंसर डू को बोलने से रोकने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन अनाउंसर डू उनकी बातों को नहीं सुन पाता। और तभी क्रैप मॉन्स्टर अपने प्रिंस के पास आ कहता है, जैसे कि मैंने कहा था हमारे प्रिंस को कोई नहीं हरा सकता, हमारे प्रिंस को होश आ चुका है। और गार्ड को इशारा करते हुए कहता है प्रिंस को रूम में ले जाया जाए। और तभी गार्ड क्रैप मॉन्स्टर के उस इशारे को देख प्रिंस को वहां से ले जाने लगते हैं। वहां से जाते हुए ड्रैगन प्रिंस बोलता है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, जिसपे क्रैप मॉन्स्टर बोलता है, मैं जानता हूँ प्रिंस, हमारे ड्रैगन वंश के प्रिंस को कोई भी ह्यूमन नहीं हरा सकता, लेकिन सेकंड प्रिंस आपको रेस्ट की जरूरत है। और तभी स्क्रीन चोंगसा पर आती है, जो कि घायल प्रिंस को वहां से जाते देख सोचता है, मुझे भी घायल होने का नाटक करना चाहिए। और तभी चोंगसा घायल होने का नाटक करते हुए जमीन पर बैठ जाता है। चोंगसा को घायल देख क्वीन जुआन उसके पास आ कहती है, सीनियर आपको क्या हुआ है, जिसपे चोंगसा कहता है कुछ भी नहीं। लेकिन तभी वहां जाहुआ कहती है, लगता है तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो। और आगे गुस्से से कहती है, सेकंड प्रिंस ने हमारे डॉक्सियन को नीचे दिखाने के लिए ही ये सब किया, और अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे अभी सबक सिखा देती, लेकिन अभी टाइम है। और क्वीन जुआन को इशारा करते हुए कहती है, अब हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए, ये बदला लेने का वक्त है, हमें ड्रैगन्स को दिखा देना चाहिए कि डॉक्सियन कितना पावरफुल है। और तभी जाऊ वहाँ खड़े ड्रैगन मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करती है, जहाँ जाऊ अपने जूनियर चोंगसा को घायल देख अपने साथ बैठी क्वीन जुआन से कहती है, अब वो टाइम आ गया है जब हमें इन ड्रैगन्स को दिखा देना चाहिए कि अब डॉक्सियन कितना पावरफुल है। ये कह जाऊ अपने सामने खड़े ड्रैगन मॉन्स्टर को फाइट के लिए चैलेंज करती है। लेकिन तभी मास्टर वोंग किंग जाऊ को रोकते हुए कहते हैं, आपको अपने जूनियर के घायल होने पर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी ड्रैगन पैलेस के सारे क्लस्टर इमॉर्टल की नजर हमारे ऊपर ही है, और मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलत कदम उठाएं। मास्टर की बात सुन जाऊ शांत हो सोचती है, मास्टर अभी भी हमें क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि इस ड्रैगन प्रिंस ने फाइट के समाप्त होने पर भी हमारे चोंगसा को घायल किया। लेकिन तभी मास्टर जुहांग यू जाऊ से कहते हैं, आपको चोंगसा को डॉक्सियन वापस भेज देना चाहिए, ताकि वो वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन पावर से खुद को ठीक कर सके। मास्टर जुहांग यू की बात सुन अब चोंगसा अपने डिजास्टर के लिए काफी परेशान था, क्योंकि वो अगर जाऊ के साथ डॉक्सिन वापस लौटा और अगर समय से पहले ही डिजास्टर स्टार्ट हो गया तो मेरे साथ जाऊ के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। और तभी चोंगसा जाऊ को रोकते हुए कहता है,
आपको यहाँ अपने सीनियर की सेफ्टी के लिए रुकना चाहिए। मैं अभी ठीक हूँ और खुद डॉक्सिन वापस लौट सकता हूँ, क्योंकि इस ड्रैगन पैलेस पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो एस्टेंसी को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अगर मेरे कारण हमारे सेक्ट के किसी मास्टर को नुकसान हुआ तो मैं ये जिम्मेदारी कभी नहीं उठा पाऊंगा। इसलिए मुझे वापस लौटने की आज्ञा दें। चौंगसा की बात सुन जाओ काफी शौक को कहती है, चौंगसा तुम अभी बहुत घायल हो। तभी हम क्वीन जुआन को उसके इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ वो चौंगसा के बारे में सोच कहती है, हमारे सीनियर कितने अच्छे हैं जो अपने सीनियर और जूनियर दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। तभी स्क्रीन वापस मास्टर जुहांग पर आती है और वो चौंगसा की बात सुन कहते हैं, जैसा तुम चाहो वैसा करो। और तभी मास्टर वोंग किंग चौंगसा के परफॉर्मेंस के बदले उपहार में उसे टर्नर फायर टेक्निक देने को जाओ से कहते हैं। मास्टर वोंग किंग की बात सुन जाओ उसके पास टर्नर फायर टेक्निक देते हुए कहती है, मास्टर ने पहले ही आपको ये टेक्निक देने को कहा था और अब वो समय आ गया है जब आपको ये फायर टेक्निक दी जाए। जाओ उस टेक्निक के बारे में आगे बता कहती है, ये टेक्निक सोल और बॉडी दोनों को स्ट्रांग बनाती है और आपके उपचार में ये काफी अच्छी सिद्ध होने वाली है। जाओ की बात सुन चौंगसा फायर टेक्निक लेते हुए सोचता है, शायद ये टेक्निक मुझे डिजास्टर से काफी सेव कर सकती है। और तभी चौंगसा आगे बढ़ते हुए मास्टर वोंग किंग का थैंक्स कर ही रहा होता है, लेकिन तभी ड्रैगन किंग बोलते हैं, आपके जूनियर का माइंड काफी स्थिर है, लेकिन मुझे डाउट है कि आपके सीनियर इमोर्टल्स ईस्टर्न सी के मैटर को उसी तरह सुलझा सकते हैं जिस तरह आपने ड्रैगन प्रिंस के मैटर को सुलझाया। ड्रैगन किंग की ये बात सुन जहाँ इमोर्टल जुहांग काफी गुस्से में थे, लेकिन तभी क्वीन जुआन चौंगसा को ड्रैगन पैलेस से जाता देख लोटस फॉर्मेशन के अंदर आ कहती है, और कोई इस ड्रैगन पैलेस में ऐसा है जो हमारे डॉक्सिन को कमजोर समझता है तो मैं उसे भी सबक सिखाने को तैयार हूँ। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम ड्रैगन प्रिंस को उसकी माँ क्वीन लॉन्ग के पास देखते हैं, जहाँ क्वीन लॉन्ग अपने प्रिंस को समझाते हुए कहती है, आप अभी ठीक नहीं है तो आपको फाइट के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। ड्रैगन प्रिंस अपनी माँ की बात सुन उन्हें रोकते हुए कहता है, माँ मुझे इस ड्रैगन पैलेस से बाहर जाना है और मैं डॉक्सिन का डिसाइपल बन एक संत के राह में चलना चाहता हूँ, जिससे मैं आगे के समय में अपने ड्रैगन पैलेस को प्रोटेक्ट कर सकूं। अपने प्रिंस की बात सुन क्वीन लॉन्ग बोलती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे ड्रैगन पैलेस के ट्रेजर ही आपकी पावर को बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि ताओवाद क्लैन में डॉक्सिन की रैंकिंग अभी भी बहुत मीडियम लेवल पर है और हमारा ड्रैगन पैलेस उस डॉक्सिन से काफी बेहतर है, और ओल्ड ड्रैगन्स का एजुकेशन के लिए डॉक्सिन के पास जाना ये मेरे होते कभी नहीं होगा। आगे ड्रैगन क्वीन लॉन्ग अपने प्रिंस को समझाते हुए कहती है, आज के बाद आपको इस बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके ऐसा करने पर हमारे ड्रैगन पैलेस की रिस्पेक्ट डॉक्सिन के सामने गिरने लगेगी। आगे क्वीन लॉन्ग अपने प्रिंस को चैन ताओब के बारे में बताते हुए कहती है, उस टाइम चैन ताओब ने एक ड्रैगन को अपने डिसाइपल के रूप में लिया और उस ड्रैगन को चैन ताओब में देखने के लिए लोगों ने मैजिकल पॉन्ड बनवाए और हमारा ड्रैगन पैलेस उस ड्रैगन के कारण मजाक का विषय बन गया। हमारा ड्रैगन पैलेस आज भी उस अपमान को नहीं भूल सका और तुम आज उस बात को दोहराना चाहते हो। आगे क्वीन लॉन्ग अपने ड्रैगन प्रिंस के पास बैठते हुए कहती हैं, प्रिंस तुम्हें खुद को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। और तभी ड्रैगन क्वीन लॉन्ग वहां से जाते हुए अपने जनरल क्रैप मॉन्स्टर से कहती हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने सेकंड प्रिंस पर नजर बनाए रखें और जब तक उनकी चोटें सही नहीं होती वो ड्रैगन पैलेस से बाहर नहीं जाने चाहिए। तभी स्क्रीन ड्रैगन प्रिंस पर आती है, जो अपनी माँ की बातों को सुन सोचता है, माँ तुम अभी तक नहीं समझ सकी, मैं केवल डॉक्सिन का डिसाइपल इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं अपने सोए हुए ड्रैगन और उनकी पावर को जगा सकूं। मेरा डॉक्सिन जानना हमारे ड्रैगन पैलेस को वर्ल्ड में बेस्ट बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मैं अपने ड्रैगन पैलेस के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा प्रिंस होना बेकार है। इसलिए मैं डॉक्सिन जरूर जाऊंगा, भले ही मुझे अपनी माँ के अपोजिट जाना पड़े। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम चौंगसा को ड्रैगन पैलेस से डॉक्सिन वापस लौटता हुआ देखते हैं, जो खुद को डिजास्टर से बचाने के लिए अपना बेस बदलकर काफी तेजी से डॉक्सिन की ओर जा रहा होता है। और तभी बिजली की गड़गड़ाहट स्टार्ट होती है। उस बिजली की गड़गड़ाहट को देख चौंगसा सोचता है, मेरे डिजास्टर के बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन ये इतना फास्टली कैसे हो रहा है? अभी तो डॉक्सिन यहाँ से 5000 मील दूर है और ईस्टर्न से 10,000 मील से भी अधिक, तो ड्रैगन पैलेस भी मेरे डिजास्टर का पता नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे कुछ देर यहाँ रुकना चाहिए। और तभी चौंगसा उस प्लेस पर उतर अपने चारों ओर देख कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर पानी पर पड़ती है और वो खुद को ही देख थोड़ी देर के लिए डर कहता है, अरे नहीं मेरा मेकअप खराब हो गया। और तभी वो अपने मेकअप को ठीक कर कहता है, अब ये मेकअप हटने वाला नहीं क्योंकि मैंने इसकी ट्रिपल लेयर तैयार कर ली है। तभी चौंगसा की नजर वहां बने माउंटेन स्ट्रक्चर पर पड़ती है। उसे देख चौंगसा कहता है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर छुपने के बहुत सारे प्लेस हैं, तो हो सकता है पहले भी यहाँ कोई आया हो, इसलिए मेरा यहाँ से दूर हटना ही मेरे लिए सेफ होगा। ये कह चौंगसा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्लेस पर आ कहता है, ये प्लेस पहले वाले प्लेस से काफी सेफ लग रहा है और यहाँ के स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। लेकिन तभी चौंगसा की नजर पानी में बने गोल सर्किल पर पड़ती है और वो उसे देख कहता है,
जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी वो उस पानी के होल के ऊपर जो अपने विजन आई से उसके अंदर का पता लगाने लगता है। पानी के अंदर अपनी विजन आई से देखते ही उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है और वो उस गुफा को समुद्र के अंदर देख काफी शौक को कहता है, मुझे डिजास्टर से सेव करने के लिए ये जगह काफी अच्छी है। ये कह चौंग सा पानी के अंदर जा उस गुफा के अंदर एंटर करता है। वो जगह काफी मिस्टीरियस चीजों से भरी हुई थी और उस जगह पहुंच चौंगसा को ऐसा लगता है मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी स्क्रीन में हमारी नजर ड्रैगन प्रिंस पर पड़ती है जो उस गुफा में पहले से ही था, लेकिन इधर चौंगसा तो डिजास्टर से बचने के लिए धीरे धीरे उस गुफा के अंदर बढ़ता ही जाता है और तभी हमारी नजर दो बड़ी बड़ी आंखों पर पड़ती है। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।